जन्म से पहले असत्य था, मृत्यु के बाद असत्य हो जाएगा, अभी सत्य प्रतीत होता है। हर क्षण समय की परिधि परिवर्तित होती रहती है। घड़ी चल रही है, आपके हाथ में घड़ी बंधी हुई है, पूछे भैया क्या समय हो गया? 4 बज गए। 2 मिनट के बाद ही पूछे भैया क्या बज गया? बोले 4 बज के 2 मिनट हो गए। भाई तुम तो दिन में 10 बार बदलती रहती हो, पहले कह रहे थे 4 बज गए, अब कह रहे हो 4 बज के 2 मिनट हो गए। वो 4 बजना भी सत्य था, लेकिन 4 बज के 2 मिनट होते ही जैसे 4 बजना व्यक्त हो गया। हमारा संबंध है 4 बज के 2 मिनट से, और 10 मिनट बीत गए तो संबंध हो गया 4:15 से, और 50 मिनट बीत गए तो संबंध हो गया 5 बजे से। ऐसे ही हर क्षण जो हमारे जीवन से निकलता जा रहा है वो व्यर्थ हो रहा है, बेकार हो रहा है। जो जीवन में समय बीत रहा है वह सार्थक हो, वो प्रकाशित हो, उसमें सत्कर्म संपादित हो, उसमें हम अभाव प्रभाव चिंता उद्वेग अभाव आदि विकारों से निवृत्त होकर जीवन के अनिर्विण्ण परम परब्रह्म परमात्मा के दिव्यानंद का आस्वादन करें। अब क्या हुआ? बोले सत्य परम सत्य में समाहित हो गया। जैसे नदियां समुद्र में लुप्त हो जाती हैं, और समुद्र का कोई जल पिए तो नदियों का कोई स्वाद उसमें नहीं आता। आप समुद्र का जल पीजिए, क्या गंगा का स्वाद है उसमें? यमुना का स्वाद है उसमें? कावेरी, गोमती, नर्मदा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों का स्वाद है? समुद्र में जितनी भी नदियां मिलती हैं एक भी खारी नहीं है, सब मीठी हैं। लेकिन सारी नदियों, मीठी मीठी नदियों का मिलन स्थल जो समुद्र है वो खारी हो गया। उसमें गंगा है, कावेरी है, गोमती है, नर्मदा है, जो महासिंधु के अपूर्व भाव में वो निहित है। ऐसे ही यह सत्य उस परम सत्य में समाहित है, और उसमें समाहित हो जाना ही इसका परम अस्तित्व है, व्यक्तित्व है। इसलिए भैया सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे बड़ा विवेक, बहुत लंबे समय तक किए हुए सत्संग का सुपरिणाम क्या है कि हम अपनी जिंदगी में भगवान की कृपा का अनुभव करें। अनुभव करें, हमारे पास जो भी है वो भगवान की कृपा का ही परिणाम है। भगवान की कृपा के अतिरिक्त हमारे पास कुछ भी नहीं है। कोई छोटे से बच्चे से पूछे कि तेरे पास क्या है? बोले मैया के अलावा और कुछ नहीं है। उसे ये पता नहीं है मेरे पास कितना मकान है, कितनी संपदा है, कितने वस्त्र हैं, कितने रत्नाभूषण हैं। जैसे छोटा सा शिशु, चाहे उसकी माता कितनी भी बड़ी साम्राज्ञी हो, कितनी बड़ी पदासीन हो, कितनी भी बड़ी महाराज साधारण ग्रामीण हो, या दुनिया की सबसे संभ्रांत महिला हो, बड़ी भोली भारी साधारण सी कुलवधू हो, या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, लेकिन बच्चा तो उन समग्र सत्व में भाव में समुदित होकर जैसे अपना सर्वस्व मैया को मानता है। बोले तेरा क्या है? बोले केवल माता ही मेरा सत्व है, अस्तित्व है, व्यक्तित्व है, वैभव है, संपदा है, विभूति है। जैसे मैया के अतिरिक्त उसे किसी का बोध नहीं होता, ऐसे ही संतों के जीवन में, भक्तों के जीवन में भी उनके जीवन का सर्वस्व अगर कोई है तो वह केवल कृष्ण भजन ही है। कृष्ण भजन ही जीवन का सर्वस्व है, सार है। महाराज संत जन गान करते हैं, गाते हैं, भगवान के अतिरिक्त हमारा कौन है? बड़े बड़े पद गाते हैं। जाके सिर मोर मुदुद मेरो पति सोई। इसलिए भगवान की कृपा का अनुभव, और विदुर जी ने भगवान की कृपा का अनुभव किया। और भगवान की कृपा का अनुभव कहाँ किया? भरे दरबार में, हस्तिनापुर के भरे दरबार में। हस्तिनापुर का सारा दरबार भरा हुआ था। यहाँ भीष्म थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, अश्वत्थामा थे, दुर्योधन था, दुशासन था, कर्ण था, विकर्ण था,
पांचों पांडव थे, धौम्य आदि ऋषि थे, बड़े भारी ने। महाराज अपूर्व सत्व में रहने वाले विदुर जी थे। सारा दौरगोटा दरबार सजा हुआ था और आज दुर्योधन ने पांडवों को अपने यहाँ आमंत्रण दिया जुआ खेलने के लिए। क्या हो भैया, द्यूत कीड़ा, हम लोग आपस में द्यूत कीड़ा करें, जुआ खेलें। और युधिष्ठिर उस मुलाय जी में आकर थोड़ी देर के लिए भगवान द्वारका गए थे। महाराज जैसे मैया की नजर हटते ही बच्चा मलमूत्र के कुंड में जल के अपवित्र दुर्गंधित दूषित हो जाता है, इस जीव की भी यही दशा है कि जैसे ही यह कृष्ण भजन से दूर होता है, वासना कामना की कड़दम में निपतित हो जाता है। कृष्ण भजन, कृष्ण चिंतन, कृष्ण भाव से बुद्धि निवृत्त हुई नहीं। वासना कामना देहीषणा कलत्रैषणा वित्रैषणा यशैषणा स्वर्णैषणा उसकी वृत्ति को आबद्ध कर लेती है, बांध लेती है। और ये जा पहुंचे कि भैया क्षत्रिय न तो किसी के युद्ध की ललकार को अस्वीकार कर सकता है और न किसी के जुए के प्रस्ताव को अस्वीकार किया जा सकता है। और सारे के सारे पांडव हस्तिनापुर में द्यूत कीड़ा करने, जुआ खेलने जा पहुंचे। और दुर्योधन की ओर से शकुनी ने पासा संभाला, सारा दरबार लगा हुआ था। और महाराज उसी समय युधिष्ठिर ने विपुल संपदा जुए के दांव पर लगाई। बड़े बड़े रत्न मोती, बड़े बड़े मारिक, हीरे पन्ने पुटराज नीलम एक दांव में ही दुशासन ने सब जीत लिया। और महाराज युधिष्ठिर आप तो बड़े वैभववंत हो, इंद्रप्रस्थ जैसा साम्राज्य आपका स्थापित हुआ है। बोले अच्छा, मैं अपने संपूर्ण साम्राज्य के विपुल धन धान्य, खेत खलियान, वनस्पति आदि सब दांव पर लगाता हूँ, वह भी जीत लिया। अच्छा, मैं अपने संपूर्ण बड़े बड़े स्वर्ण मंडित प्रासादों को दांव पर लगाता हूँ, उसे भी शकुनी ने जीत लिया। अच्छा, मैं अपने सारे दास दासी सेवक सेवका रथ हाथी घोड़े दांव पर लगाता हूँ, उसे भी महाराज शकुनी ने जीत लिया। मैं अपने संपूर्ण अस्त्र शस्त्र कवच आदि आयुधों को दांव पर लगाता हूँ, उसे भी शकुनी ने जीत लिया। महाराज और आपके पास क्या है लगाने को? बोले मैं अपने आप को ही जुए के दांव पर लगाता हूँ, अपने आप को भी हार गए। भैया आप तो मेरे पास हारने को कुछ नहीं है। बोले नहीं, अभी तो आपका बलवान भाई भीम है, एक तरफ आपकी सारी संपदा और एक तरफ अकेला भीम। महाराज भीम को जुए के दांव पर लगा दिया, नकुल सहदेव को जुए के दांव पर लगा दिया, अर्जुन को जुए के दांव पर लगा दिया। युधिष्ठिर हताश हो गए, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। बोले नहीं, आपके पास तो सर्वोत्तम दिव्य नीलमणि है, आप अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाओ और दुर्व्यसन में डूबे हुए मनुष्य की बुद्धि की दुर्दशा का इससे बड़ा दृष्टांत उदाहरण इतिहास में दोबारा प्राप्त नहीं हो सकता। मनुष्य किस दुर्व्यसन के गर्त में निपतित हो गया। ये महाराज युधिष्ठिर ने अपनी अयोनिजा यज्ञोद्भवा पवित्र पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। एकदम दुर्योधन के अट्टहास से हस्तिनापुर का दरबार गूंज उठा। अरे दुशासन, जरा जाओ और सारे दरबार को यह दिखाओ तो सही कि आज दुर्योधन ने पांडवों से कौन कौन सी कीमती वस्तुओं को जीता है। और 10,000 हाथियों का बल वाला दुशासन झूमता हुआ अंतःपुर में प्रविष्ट हुआ और एक वस्त्रा रजस्वला महाराज द्रौपदी को केसों से पकड़कर घसीटता खींचता हुआ दरबार में ले आया। दुर्योधन ने अपनी जंगा को अनावृत करके महाराज घोषणा की कि 5-5 पतियों के साथ रमण करने वाली सवस्त्र रही तो क्या और विवस्त्र रही तो क्या, जरा इसको विवस्त्र करके मेरी जंघा के ऊपर तो बिठा। और 10,000 हाथियों का बल वाला दुशासन द्रौपदी जी को विवस्त्र करने का प्रयत्न करता। द्रौपदी की चित्कार और उसकी कर्ण पुकार से हस्तिनापुर का सारा आकाश गूंज उठा। हे धर्मराज युधिष्ठिर, आपकी
बुद्धि में ये कैसी मलिनता आ गई कि आपने जुए के दुर्व्यसन के द्वार पर आज अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया। अरे धिक्कार है वायुपुत्र भीम तुम्हारी गदा को, जो हिमालय के शृंग तो विदीर्ण कर सकती है, लेकिन अपनी पत्नी की लज्जा करने वाले इस दुष्ट को दंड नहीं दे सकती। अरे धिक्कार है, आज अर्जुन तुम्हारे गांडीव से निकलने वाले धनुष के तीरों को, अरे धिक्कार है नकुल और सहदेव तुम्हारी तलवारों को। हे महाराज धृतराष्ट्र, मैं आपके दरबार में पोछा लगा दिया करूंगी, मैं दासी के समान आपकी सेवा करूंगी, किंतु आप अपने इस मध्यम अधम पुत्र से मेरे सील की रक्षा करो। हे ब्रह्मचारी पितामह भीष्म, क्या आप अपनी आंखों के सामने किसी स्त्री को इस दुर्दशा में दे सकोगे? हे द्रोणाचार्य, गुरु के होते हुए मेरे ऊपर ऐसा अत्याचार। हे दानवीर कर्ण, किसी को दुत्कारती, किसी को फटकारती, किसी का तिरस्कार करती, किसी के ऊपर आक्रमण करती, चक्रवात की तरह द्रौपदी दरबार में घूम रही थी, कोई भी उसे बचाने वाला न था। तब नतमस्तक होकर खड़े थे। महाराज भगवान की द्वारका में बार बार द्वार तक दौड़ते वापिस आ जाते। सत्य बाबा जी ने पूछा, बार बार दरवाजे तक दौड़ते हो वापिस आ जाते हो, तुम्हारे स्वभाव में चंचलता, यह पीड़ा, यह व्यथा कहाँ से पैदा हो गई? बोले हस्तिनापुर के दरबार में द्रौपदी को व्यवस्थित किया जा रहा है। बोले द्रौपदी पर ऐसी भयंकर विपदा आई हुई है और आप अभी तक यहाँ बैठे हो, जाते क्यों नहीं हो? बोले मुझे जाने का रास्ता प्राप्त नहीं हो रहा, मैं वहां कैसे जाऊं, कौन से रास्ते से जाऊं? वो उनको तो पुकारती है जो बचा नहीं सकते, और वह मुझे नहीं पुकारती जो बचाने को तैयार रहते हैं। सत्य बाबा जी ने अपने हाथ का लीला कमल फेंका, और वो लीला कमल जब द्रौपदी की बुद्धि से टकराया, तो वह सारे आश्रयों को छोड़कर गोविंद के चरणों में उसने सारा ध्यान लगाया, भगवत चरणों को पुकारा। लक्ष्मी जी के हाथ का कमल क्या है? यह सत्संग, विनु सत्संग विवेक न होई, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग में लभते पुरुषो यदा वही। भगवत कृपा से ही सत्संग मिलता है। और सत्संग क्या है? लक्ष्मी जी के हाथ का कमल, यह सत्संग रूपी कमल जब जीव की बुद्धि से टकराता है, तभी वो अहंकार छोड़कर भगवान के चरणों में शरणागत होता है। द्रौपदी के अंदर भी सत्विवेक का उदय हुआ और उसकी गांठ खुलने वाली थी, दोनों हाथों से अपनी साड़ी पकड़े हुए थी और अनर्गल सबको दुस्तार और फटका नहीं थी। लेकिन जैसे ही भगवान की कृपा प्रकट हुई, दोनों हाथ उठाकर द्रौपदी ने उस खुलती हुई गांठ को भी छोड़ दिया और दोनों हाथ उठाकर उस चरणों से पुकारा, हे नाथ द्वारकावासी, पाहिमाम मेरी रक्षा करो। हे गोविंद, हे माधव, हे मुकुंद, हे श्रीश, हे राधा रमण, हे जी, हे महाराज भाव से वैकुंठनाथ। महाराज द्रौपदी की पुकार जैसे ही द्वारका में प्रविष्ट हुई, भगवान ने अपने कंधे से पीतांबर फेंका और जाकर वो द्रौपदी की कटी से लिपट गया और 10,000 हाथियों का बल वाला दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया। लेकिन द्रौपदी की साड़ी समाप्ति ही नहीं होती थी। हर सिंहासन के ऊपर साड़ियों के ढेर लग गए। सब चकित होकर देख रहे थे कि ये वस्त्र कहां से बढ़ रहा है। लेकिन सारे दरबार में अगर किसी ने कृष्ण कृपा का अनुभव किया तो कोने में बैठे हुए इन्हीं विदुर जी महाराज ने इस सिंहासन से उठ खड़े हुए, सोने का मुकुट नीचे रख दिया, अपनी तलवार और म्यान नीचे रख दी। उसी क्षण महाराज हस्तिनापुर के मंत्री पद से विदुर जी ने त्याग पत्र दे दिया और हाथ जोड़कर दुशासन को सावधान किया। दुशासन दुशासन सावधान सावधान, ये द्रौपदी की साड़ी नहीं खिंच रही, यह तो गोविंद का पीतांबर खिंच रहा है। और ब्रह्मांड के एक कोने से दूसरे कोने का छोर लगाया जा सकता है, लेकिन गोविंद के पीतांबर का छोर नहीं पाया जा सकता। 10,000 हाथियों का बल वाला दुशासन मूर्छित होकर गिर पड़ा, लेकिन द्रौपदी की साड़ी का छोर न मिला। इस कृपा का किसने अनुभव किया? निश्चित कृपा, हमारे ऊपर निश्चित कृपा हो रही है। बड़ी बड़ी मुसीबतें आती है, ठाकुर कृपा करते हैं, लेकिन महाराज जैसे कोई मणि फूल में खो जाती है,
हाथ से छिटक कर उछली हुई मणि जैसे रेगिस्तान में धूल की परतों के नीचे दबकर प्राप्त नहीं होती, ऐसे ही भगवान की कृपा का हम अनुभव करते हैं, लेकिन अनंत वासना, कामना और अहंकार और आसक्तियों की धूल में वह कृपा इतनी गहरे लुप्त हो जाती है कि हम सुख के समय में उसको याद भी नहीं करते, उसका चिंतन भी नहीं करते। महाराज विदुर जी ने उस दिव्य कृपा का अनुभव किया। हे विदुर जी, आपकी जय हो, जय हो। आपने श्री कृष्ण की लीला का दर्शन किया। रोज लीला में एक सांस अंदर जाकर बाहर निकली, ये भी ठाकुर की लीला ही। गाड़ी के टायर में एक कील घुस जाए, छोटी सी छेद हो जाए तो सब हवा निकल जाती, और इस गाड़ी के तो 9 छेद हैं, लेकिन हवा निकल ही नहीं रही, चली रही है, चले ही जा रही है, चले ही जा रही है। भगवान की कृपा का ही परिणाम है। और महाराज उद्धव जी और विदुर जी का ये अद्भुत सीधा वृंदावन में ज्ञान विदुरी में मिलन हुआ। विदुर जी ने कहा, उद्धव, श्री कृष्ण ने अंतर ध्यान होते हुए जो अपूर्व रस धारा प्रवाहित थी, तुम मुझे वह श्रीमद् भागवत रूपी अमृत पिलाओ। उद्धव जी ने कहा, भैया उस समय वहां महर्षि मैत्रेय भी उपस्थित थे, तो आप महर्षि मैत्रेय के आश्रम में पधारे और उनके द्वारा श्रीमद् भागवत की मंगल कथा का श्रवण करें। उद्धव जी बद्रिका आश्रम में चले गए। विदुर जी महर्षि मैत्रेय के आश्रम में जा पहुंचे। महर्षि मैत्रेय ने विदुर जी की बड़ी प्रशंसा की। जय हो, जय हो, आपके आगमन से मेरा यह आश्रम पवित्र हो गया। आप तो साक्षात धर्मराज हो। महर्षि मांडव्य के शाप से 100 वर्ष के लिए दासी पुत्र के रूप में आप धरती पर प्रकट हुए। और हमारा संपूर्ण सृष्टि चक्र का वर्णन हुआ। ये सारा का सारा ब्रह्मांड एक अंड के रूप में था, जिसमें भगवान निवास करते थे। और एक दिन भगवान ने उस अंड का छेदन किया तो वही अंड ब्रह्मांड के रूप में प्रकट हो गया। चारों तरफ जल ही जल था। भगवान ने जल में ही अपना घर बना लिया, इसलिए उनका प्रथम नाम हो गया नारायण। नार माने पानी, अयन माने घर। पानी में जिसका घर हो उसका नाम है नारायण। महाराज भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अनेक वर्ष तक, 1000 वर्ष तक उस कमल मृणाल को पकड़कर नीचे उतरे, लेकिन कोई और छोर नहीं मिला। फिर ऊपर चढ़ गए, भैया ये कमल का की जड़ कहाँ है, इसका मूल कहाँ है। बड़ा भारी तप की आदत भगवान ने प्रकट होकर उनके ऊपर कृपा की कि तुम सृष्टि करो। पितामह ब्रह्मा ने सृष्टि प्रारंभ की। सबसे पहले ब्रह्मा जी के द्वारा देवर्षि नारद प्रकट हुए और हाथ में वीणा लेकर नारायण 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 गान करते हुए चले। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया मेरे साथ सृष्टि करो। बोले, हम निवृत्ति परायण महात्मा हैं, प्रवृत्ति में हमारा प्रवेश नहीं। महाराज पुनरपि सनकादिकों की सृष्टि थी। सनकादिक भी 5-5 वर्ष के हरिशरणम 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 मुखे भगवत चरणों का चिंतन करते हुए वह भी चले गए। 2 पुत्रों ने नहीं मानी, भयंकर क्रोध उत्पन्न हुआ और जिससे भगवान रुद्र प्रकट हुए। भगवान शिव ने बड़ी भयंकर सृष्टि कर डाली। सांप, बिच्छू, कातर, महाराज मगर, बड़े बड़े विषैले जंतु बना लिए। ब्रह्मा जी ने पूछा भोलेनाथ से कि भैया सृष्टि कैसी चल रही है। बोले, उत्तम उत्पादन हो रहा है। बोले, भैया जरा अपना उत्पादन हमें भी दिखाओ। तो जब वो उत्पादन दिखाया तो हजारों सांप, बिच्छू, मगर, शेर, चीता, सब महाराज खाने के लिए भूत, प्रेत, डाकिनी, पिशाचनी, राक्षसी, किंकिरी, सब महाराज खाने के लिए दौड़े। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया ये सृष्टि बंद करो। आप सृष्टि में नहीं, आप प्रलय में ही सहयोग प्रदान करना। भोलेनाथ कैलाश पर तपस्या में बैठे हुए हैं। तो ब्रह्मा जी की छाया से महर्षि कर्दम उत्पन्न हुए। अब ब्रह्मा जी के द्वारा 10 ऋषियों की सृष्टि हुई, जिसमें वशिष्ठ हुए, अत्रि हुए, भृगु हुए, हविर्भू हुए,
महाराज 10 ऋषियों की सृष्टि हुई। अपूर्व भाव से एक बार सनकादिक वैकुंठ में प्रवेश कर रहे थे कि जय विजय पार्षदों ने स्तोत्र हिलाकर उनका ध्यान भंग कर दिया। सनकादिकों ने शाप दे दिया कि जाओ पृथ्वी के ऊपर 3 जन्म के लिए असुर योनि में प्रवेश करो। एकदम सनकादिक गंभीर हो गए कि वैकुंठ जैसा धाम और हम निवृत्ति परायण महात्मा भगवान के धाम में और भगवान के सेवकों के ऊपर हमारा क्रोध करना क्या उचित था। उसी समय हंसते हुए लक्ष्मी नारायण आए कि हे सनकादिको, ये क्रोध तुम्हारे स्वभाव का विकार नहीं है, ये क्रोध मेरी कृपा का प्रसाद है। हमने सृष्टि के अपूर्व लीला निमित्त के लिए तुम्हारे इस क्रोध को निमित्त बनाया है। इसलिए जाओ, ये पृथ्वी के ऊपर जाएंगे हिरण्याकश्यपु के रूप में, रावण और कुंभकर्ण के रूप में, शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। सनकादिकों ने कहा भगवान जब अपनी लीला के लिए हमें निमित्त बनाया तो अपनी लीला में छोटा सा कोई रोल भी हमें दो, तो सेवा भी हमको दो। बोले कोई बात नहीं है, जब हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु हो तब तुम हिरण्याकश्यपु के पुत्र प्रहलाद के रूप में प्रकट हो जाए। जब ये रावण और कुंभकर्ण हो तो इनके भाई प्रहलाद के इनके भाई विभीषण के रूप में तुम प्रकट हो जाना। और जब जो है शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में प्रकट हो तब तुम जरासंध के पुत्र सहदेव के रूप में प्रकट हो जाना। प्रहलाद, विभीषण और सहदेव इसके रूप में तुम प्रकट होकर संसार में भक्ति और भाव की स्थापना करना। महाराज अपूर्व भाव से वही जय विजय आकाश से का पतन हुआ और महर्षि कश्यप की पत्नी मैया दिति के गर्भ में इनका प्रवेश हुआ। दोनों ही देवताओं की प्रार्थना पर ये दोनों ही प्रकट हुए। अपूर्व भाव से ये हिरण्याक्ष हाथ में गदा लेकर दिव्य विजय के लिए चल पड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान मैंने यह सृष्टि की है। अरे भैया ये सबरी विषय भीषण सृष्टि है, कोई बढ़िया ब्रह्म भीषण सृष्टि करो। और तब ब्रह्मा जी ने अपने ही स्वरूप को 2 भागों में विभक्त कर दिया, जिससे आदि मानव और आदि मानवी माता शत्रुपा और महाराज मनु प्रकट हुए। मनु और शत्रुपा जी को मानवीय सृष्टि का आदेश हुआ। बोले महाराज उसके लिए उपयुक्त स्थान पृथ्वी है, आप हमें पृथ्वी प्रदान करें ताकि मानवीय सृष्टि का विस्तार हो सके। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का स्मरण किया कि भगवान आप मनु और शत्रुपा को मानवीय सृष्टि के विस्तार के लिए पृथ्वी प्रदान करें। और जैसे ही प्रार्थना की ब्रह्मा जी की नाक में खुजली चलना शुरू हुआ, महाराज खुजाते खुजाते परेशान। और उसी समय ब्रह्मा जी की नासिका में से छोटे से भगवान बाराह प्रकट हुए और महाराज नाक से कंधे पर कूदे और हाथ से फिसल कर नीचे उतर गए। और देखते देखते ही महाराज रूप बढ़ता ही जाता था, बढ़ता ही जाता था। संपूर्ण ब्रह्मांड उनके स्वरूप में समा जाए, ऐसे विकराल बाराह के रूप में प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान मुझे अनुभव हुआ कि आप करुणामय हो, जो समय से मेरी नाक से निकल गए। अगर नाक में ही बड़ा होना शुरू कर देते तो मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई। आपकी बड़ी कृपा, जो बाहर बड़े हो रहे हो नाक में बड़े होते तो महाराज बड़ी दुर्दशा हो जाती। भगवान बाराह ने समुद्र के अंदर प्रवेश किया और उसके तल में बैठी हुई पृथ्वी जो नाना प्रकार की सुगंध, नाना प्रकार के रस, नाना प्रकार के खनिज, नाना प्रकार की धातु, नाना प्रकार की औषधि, नाना प्रकार के धनधान्य खनिज आदि पदार्थों से युक्त थी। अपूर्व पृथ्वी को लेकर भगवान बाराह चले। उनके पसीने से एक भौमासुर नाम का असुर पैदा हुआ। भगवान ने कहा ये तुम्हारा पुत्र है, इसलिए मैं तभी मारूंगा जब तुम कहोगी। पृथ्वी ने कहा भगवान मेरे मन में एक लालसा पैदा हुई है कि मैं आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ।
भगवान ने कहा भैया चिंता न करो, कृष्णावतार में तुम सत्यभामा होकर प्रकट हो जाना और मेरी पत्नी के दिव्य आनंद का आस्वादन करना। पृथ्वी बहुत बार भगवान के साथ पृथ्वी का संयोग हुआ। महाराज अपूर्व भाव से ये पृथ्वी प्राप्त हुई भगवान वामन को। भगवान वामन ने महाराज के द्वार पर इसे देवराज इंद्र को दे दिया। पुनर्भी यही पृथ्वी का संबंध हुआ भगवान परशुराम से। परशुराम ने पृथ्वी को 18 बार जीता, लेकिन पृथ्वी को जीत कर महर्षि कश्यप को दान में दे दिया। उसके बाद श्री राम के रूप में भगवान पृथ्वी पर प्रकट हुए, लेकिन पृथ्वी की पुत्री से विवाह करके पृथ्वी को अपने सास के रूप में स्वीकार किया। भगवान में सास को